तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पिक्विंट। पिक्विंट मतलब होता है चटपटा। पिक्विंट मतलब क्या होता है? चटपटा हो जाता है। चटपटा का मतलब हो गया जो मसालेदार हो, जो ज़्यादा मसाला हो, टेस्टी हो, उसके सेंस में आ जाएगा पिक्विंट। पिक्विंट मतलब होता है चटपटा। तो पिक्विंट का यहाँ साइनोनिम्स हो जाएगा स्पाइसी। क्या हो जाएगा? स्पाइसी। स्पाइसी मतलब होता है वही चटपटा, मसालेदार। अपीलिंग मतलब होता है वही, यानी स्वाद, चटपटा, मसालेदार के सेंस में। तो उसका एंटो हो जाएगा ब्लैंड। ब्लैंड मतलब होता है यानी बेस्वाद, जिसमें मसाला नहीं हो, जिसका स्वाद नहीं हो, तो क्या कहेंगे? ब्लैंड कहेंगे। तो पिगमेंट का साइड हो जाएगा स्पाइसी, अपीलिंग, और इसका एंटो हो जाएगा ब्लैंड। नेक्स्ट है प्रिसाइज। प्रिसाइज मतलब होता है ठीक, सही या सटीक। क्या होता है? ठीक, सही या सटीक। तो यहाँ प्रिसाइज का साइन हो गया एक्यूरेट। इसका भी मीनिंग वही होता है ठीक, सही या सटीक। इसका एंटो हो जाएगा वैग। वैग मतलब होता है जो ठीक नहीं हो और अस्पष्ट हो। ठीक है, तो उसके सेंस में है यहाँ पे। तो प्रिसाइज का साइनो क्या हो जाएगा? एक्यूरेट हो जाएगा। इसका एंटो हो जाएगा वैग। प्रिडिकेमेंट मतलब होता है कठिन परिस्थिति। क्या बोलते हैं? कठिन परिस्थिति। क्या बोलेंगे? प्रिडिकेमेंट। प्रिडिकेमेंट मतलब होता है जो दुविधा के समय कह सकते हैं। तो पोलाइट मतलब होता है वही, यानी कठिन परिस्थिति। डिलीमा मतलब होता है दुविधा, कठिन परिस्थिति, दुखमय का समय। सोल्यूशन मतलब होता है समाधान। सोल्यूशन मतलब क्या होता है? समाधान। यहाँ पे दिया हुआ है सोल्यूशन। तो यहाँ पे प्रिडिकेमेंट का साइन हो जाएगा पोलाइट, डिलीमा जिसका मीनिंग होगा कठिन परिस्थिति, और प्रिडिकेमेंट का एंटो हो जाएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब होता है इसका वही समस्या, समाधान, या कह सकते हैं गुड कंडीशन कह सकते हैं। यहाँ पे जब समस्या समाधान जब हो जाता है तो गुड कंडीशन ही होता है। तो यहाँ पे हो गया इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे प्रिवेंट। प्रिवेंट मतलब होता है रोकना। प्रिवेंट मतलब क्या होता है? रोकना। एवर्ट मतलब भी होता है रोकना या बाधित करना। ब्लॉक मतलब भी होता है रोकना या बाधित करना। इंड्यूस मतलब होता है प्रेरित करना। इंड्यूस मतलब क्या होता है? प्रेरित करना, किसी को आगे की बढ़ाना। तो प्रिवेंट का साइन हो जाएगा एवर्ट, ब्लॉक, और इसका एंटो हो जाएगा इंड्यूस। इंड्यूस मतलब होता है प्रेरित करना। नेक्स्ट है प्रीकैस्टिनेट। क्या बोलेंगे? प्रोकैस्टिनेट मतलब होता है विलंब करना यानी देर करना। क्या बोलेंगे? प्रोकैस्टिनेट, डिले करना। तो इसका एंटो इसका हो जाएगा एक्सपेडाइट या डू। क्या बोलते हैं? एक्सपेडाइट या डू। तो प्रोकैस्टिनेट का यह साइनो हो जाएगा डिले, और एक्सपेडाइट या डू का मतलब होगा शीघ्र करना। इसका एंटो हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मतलब होता है शीघ्र यानी तुरंत। क्या होता है? शीघ्र या तुरंत। तो प्रॉम्प्ट मतलब होता है तुरंत। तो इमीडिएट का मतलब भी होता है तुरंत। क्विक मतलब भी होता है तुरंत या शीघ्र। तो इसका एंटो हो जाएगा स्लॉगिश। स्लॉगिश मतलब होता है धीरे धीरे या सुस्त। स्लॉगिश मतलब क्या होता है? धीरे धीरे या सुस्त। तो प्रॉम्प्ट का साइन हो जाएगा इमीडिएट या क्विक। इसका एंटो हो जाएगा स्लॉगिश। स्लॉगिश मतलब होता है धीरे धीरे या सुस्त। प्रोस्पेरिटी मतलब होता है समृद्ध। प्रोस्पेरिटी मतलब क्या होता है? समृद्ध। वेल्थ मतलब होता है वेल्थ। वेल्थ मतलब होता है समृद्ध, सुख 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 शांति कह सकते हैं। धन 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 दौलत से संपन्न हो, उसके सेंस में आता है ये प्रोस्पेरिटी। मतलब हर तरह से भरा पूरा हो। तो प्रोस्पेरिटी मतलब होता है समृद्ध। उसका साइन हो जाएगा वेल्थ। उसका एंटो हो जाएगा एडवर्सिटी मतलब विपत्ति, यानी जिसका ज़्यादा दुखदाई हो, दुख में डूबा हो, उसको बोलते हैं विपत्ति यानी एडवर्सिटी। तो प्रोस्पेरिटी का साइन हो जाएगा वेल्थ। इसका एंटो हो जाएगा एडवर्सिटी। क्विस मतलब होता है रद्द करना। क्विस मतलब क्या होता है? रद्द करना। रिजेक्ट मतलब भी होता है वही रद्द करना। क्रॉस मतलब भी होता है रद्द करना। तो क्विस का अस्वीकार करने के सेंस में है। तो यहाँ पे इसका एंटो हो जाएगा सपोर्ट करना यानी समर्थन करना। तो क्विस का साइनो हो जाएगा रिजेक्ट या क्रॉस। इसका
एंटो हो जाएगा सपोर्ट करना यानी समर्थन करना। नेक्स्ट है क्वारलस। क्वारलस मतलब होता है शिकायती या झगड़ालू। क्वारलस मतलब होता है क्वारलस, क्या बोलते हैं क्वारलस। क्वारलस मतलब होता है झगड़ालू या शिकायती, या ग्रोची का मतलब हो जाएगा यहाँ पे वही शिकायत करना, जो ज़्यादा कंप्लेन करता है, या कंप्लेनिंग हो जाएगा, यहाँ पे कंप्लेन दिया हुआ है तो इसका एंटो हो जाएगा अनकंप्लेनिंग। क्या हो जाएगा इसका एंटो अनकंप्लेनिंग। तो क्वारलस का हो जाएगा शिकायती, इसका साइनो हो जाएगा ग्रोची या कंप्लेनिंग, इसका एंटो हो जाएगा अनकंप्लेनिंग। नेक्स्ट है रिसेड। रिसीड मतलब होता है यहाँ पे रिसीड या रिसेड दोनों बोल सकते हैं आप। तो रिसीड का मतलब होता है कम होना। रिसीड मतलब क्या होता है कम होना। तो वेन मतलब ही होता है किसी चीज़ का कम होना। तो इसका एंटो हो जाएगा एडवांस यानी आगे की तरफ बढ़ना, उन्नति करना, विकसित करना, विस्तार करना। एक्सटेंट मतलब होता है वही उन्नति या विस्तार करना। तो यहाँ पे रिसीड का साइनो हो जाएगा वेन और इसका एंटो हो जाएगा एडवांस या एक्सटेंड, उन्नति या विस्तार करना। नेक्स्ट है रिडंडेंट। रिडंडेंट मतलब अनावश्यक, जिसकी ज़रूरत नहीं हो। क्या बोलते हैं रिडंडेंट मतलब होता है जिसके प्रति किसी चीज़ के प्रति आपका इच्छा नहीं है, आवश्यकता नहीं है, उसको बोलते हैं अनावश्यक यानी अननेसेसरी। अननेसेसरी का मतलब होता है जिसकी आवश्यकता नहीं है। तो रिडंडेंट का साइनो हो जाएगा अननेसेसरी और इसका एंटो हो जाएगा रिक्वायर्ड या कंसाइज। नेक्स्ट है तो रिक्वायर और कंसाइज का मतलब होता है आवश्यक या संक्षिप्त, जो आपको नेसेसरी है, आवश्यकता है, उसके सेंस में यहाँ पे। रिलिंक्विश मतलब होता है त्यागना। रिलिंक्विश मतलब क्या होता है त्यागना। डिस्कार्ड मतलब ही होता है वही त्यागना। रिलिंक्विश मतलब क्या होता है त्यागना। डिस्कार्ड मतलब होता है त्यागना। तो रिटेन मतलब होता है रखना। कंटिन्यू मतलब होता है कोई चीज़ को रखना या बनाए रखना, उसके सेंस में है। तो रिलिंक्विश होता है कोई चीज़ हटा दीजिए, उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। रिटेन मतलब होता है बनाए रखिए। कंटिन्यू मतलब होता है रखिए या बनाए रखिए, तो दोनों के सेंस में आता है। तो रिलिंक्विश का साइनो हो जाएगा डिस्कार्ड और इसका एंटो हो जाएगा रिटेन कंटिन्यू। रेटिसेंट मतलब होता है जो कम बोलता हो। साइलेंट मतलब होता है वही जो कम बोलता हो। कम्युनिकेटिव या टॉकेटिव मतलब होता है जो ज़्यादा बात करता हो, या मिलनसार भी कह सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो वहाँ पे दिया, मगर यहाँ ज़्यादा बात करने के सेंस में दिया है। रेटिसेंट का साइनो हो जाएगा साइलेंट, इसका एंटो हो जाएगा कम्युनिकेटिव या टॉकेटिव, जो ज़्यादा बात करता है। रिट्रीट का हो जाएगा पीछे हटना। रिट्रीट मतलब क्या होता है पीछे हटना। तो विड्रोवल मतलब होता है पीछे हटना। एडवांस मतलब होता है आगे बढ़ना। तो रिट्रीट का मेरा साइनो हो जाएगा विड्रॉल। विड्रॉल मतलब होता है पीछे हटना यानी पीछे की तरफ लेना। एडवांस मतलब होता है आगे की तरफ लेना, ठीक है। तो हर वर्ड का अलग अलग सेंस में, और रिट्रीट का जैसे यहाँ पे दिया है एडवांस पीछे को आगे, उसी तरह कुछ अलग दूसरे वर्ड में दे दिया है, वहाँ पे थोड़ा कॉमन सेंस का डेवलप करना है थोड़ा सा। सैवेज मतलब होता है बर्बर। बर्बर मतलब होता है जिसमें दया नहीं हो। क्या बोलेंगे उसको बर्बर उसे बोलते हैं जिसके अंदर दया नहीं हो, उसको बोलते हैं बर्बर। सैवेज मतलब होता है बर्बर यानी ब्रूटल मतलब होता है वही बर्बर यानी असभ्य कह सकते हैं एक तरह से, असभ्य व्यक्ति, निर्दयी व्यक्ति, क्रूर व्यक्ति कह सकते हैं। सैवेज का बर्बर या ब्रूटल मतलब होता है वही असभ्य या बर्बर। सिविलाइज्ड मतलब होता है सभ्य व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, कुलीन व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति। कल्चर मतलब होता है वही संस्कारिक व्यक्ति, समझदार व्यक्ति यानी सभ्य व्यक्ति। तो सैवेज का साइनो हो जाएगा ब्रूटल और इसका एंटो हो जाएगा सिविलाइज्ड या कल्चर्ड। एस्केंटी मतलब होता है अल्प। एस्केंटी मतलब क्या होता है अल्प। और लिमिटेड मतलब होता है अल्प मतलब एक सीमित मात्रा में है। मीगर मतलब होता है वही थोड़ा या सीमित मात्रा में है, वो नहीं कम कह सकते हैं। तो एस्केंटी मतलब होता है कम,
लिमिट मतलब होता है वही कम या एक सीमा में। मीगर मतलब होता है थोड़ा या कम या अल्प कह सकते हैं। प्रोफ्यूज मतलब होता है ज़्यादा, जो मात्रा में ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं प्रोफ्यूज। तो स्कैंटी का यहाँ साइनो हो जाएगा लिमिटेड या मीगर, मीगर ज़्यादा यहाँ सुटेबल है, और इसका एंटो हो जाएगा प्रोफ्यूज। क्या हो जाएगा? प्रोफ्यूज। सेरेन मतलब होता है शांत, बिल्कुल निर्मल या शांत कह सकते। काम मतलब ये होता है शांत। रफल्ड मतलब होता है हल्ला गुल्ला या रूखा, अत्यधिक थका हुआ। ठीक है। स्ट्रेस मतलब होता है या थका हुआ या तनाव में कह सकते हैं एक तरह से। तो कोई शांत है, शांति में है, कोई टेंशन में है, ठीक है ना, तो उसके बेचैन के सेंस में कह सकते एक तरह से। कोई शांत है, कोई बेचैन है। तो सीरेन का मतलब होता है शांत, काम मतलब होता है शांत, और क्या बोलते हैं रफल्ड और स्ट्रेस का मतलब होता है बेचैन या थका हुआ या रूखा रूखा कह सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट है सरेंडर। सरेंडर मतलब होता है पतला, कोई चीज़ होता है पतला होता है, सिलेंडर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सिलेंडर। और स्लिम मतलब ही होता है वही पतला। तो यहाँ पे इसका एंटो हो जाएगा साउट, स्टाउट। स्टाउट मतलब होता है मोटा, क्या बोलते हैं उसको? स्टाउट। स्टाउट मतलब होता है मोटा। तो सिलेंडर का सीनो हो जाएगा स्लिम और इसका एंटो हो जाएगा स्टाउट। स्टाउट मतलब होता है मोटा। नेक्स्ट है सबसिक्वेंट। सबसिक्वेंट मतलब होता है आगामी। सबसिक्वेंट मतलब होता है आगामी। तो कंजिक्यूटिव मतलब होता है वही आगामी, जो आगे की हो, ठीक है, जो अगला हो, उसके बोलते हैं सबसिक्वेंट। सबसिक्वेंट का साइनो हो जाएगा कंजिक्यूटिव। तो इसका एंटो हो जाएगा प्रियर। प्रियर या प्रीसीडिंग, पहले या पूर्ववर्ती। प्रियर मतलब होता है पहले का, प्रीसीडिंग मतलब होता है या पहले का, और सबसिक्वेंट मतलब होता है आगे का, कंजिक्यूटिव मतलब होता है आगे का या आगामी कह सकते हैं। तो सबसिक्वेंट का साइनो हो जाएगा कंजिक्यूटिव और एंटो हो जाएगा प्रियर या प्रीसीडिंग। नेक्स्ट है सबटल। सबटल मतलब होता है कोमल या नम्र या मुलायम कह सकते हैं। तो अंडरस्टेटेड मतलब हो जाएगा वही, यहाँ पे कॉमन सेंस की बात है थोड़ा सा, ठीक है ना। सबटल मतलब होता है कोमल, तो अंडरस्टेटेड का मतलब होता है कोमल, जो जो बिल्कुल नरम हो, मुलायम हो, आसानी से समझा जा सके, ग्रहण किया जा सके, उसके सेंस में दिया है अंडरस्टेटेड, ठीक है ना। तो सबटल का साइनो हो जाएगा अंडरस्टेटेड और इसका एंटो हो जाएगा कठोर, जो बिल्कुल कड़ा हो, जो मुलायम नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट है सफिशिएंट का हो जाएगा पर्याप्त, जो ज़्यादा के मात्रा में हो। इनफ मतलब हो जाएगा जो ज़्यादा के मात्रा में हो। इनएडेक्वेट मतलब हो जाएगा अपर्याप्त। इनएडेक्वेट का मतलब होता है अपर्याप्त, बहुत कम मात्रा में हो, जो ज़्यादा नहीं हो, बिल्कुल ना के बराबर हो, तो उसे बोल रहे हैं इनएडेक्वेट, यानी अपर्याप्त है। तो सफिशिएंट का हो जाएगा इनफ साइनो, इसका एंटो हो जाएगा इनएडेक्वेट। क्या बोल जाएगा? इनएडेक्वेट। इनएडेक्वेट का हो जाएगा अपर्याप्त। नेक्स्ट है सुपरफिशियल मतलब होता है सतही। सतही के मतलब हो जाएगा सुपरफिशियल, मतलब कहीं पे देखिएगा थोड़ा पानी रहता है, फिर थोड़ा सूखा रहता है, फिर थोड़ा पानी रहता है, सूखा रहता है, उसको बोलते हैं सतही, यानी छिछला कह सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। छिप छाप को कह सकते हैं, बराबर एक तरह से नहीं कह सकते हैं आप, ठीक है ना। तो वहाँ पे इस सेंस में, सतही के सेंस में है। तो सुपरफिशियल मतलब या सैलो मतलब होता है वही छिछला। जेन्युइन मतलब होता है सच्चा, तो यहाँ पे दे दिया है सुपरफिशियल का दे दिया है, यहाँ पे सही नहीं के सेंस में दिया है। क्या नहीं दिया है? सही नहीं के सेंस में दिया है, जो सही नहीं हो। सैलो मतलब होता है वही छिछला का सेंस में। जेन्युइन मतलब होता है वास्तविक या सच्चा, ठीक है। सुपरफ्लुअस मतलब होता है अनावश्यक। क्या बोलते हैं? अनावश्यक। सुपरफ्लुअल मतलब क्या हो जाएगा? अनावश्यक, जिसकी आवश्यकता नहीं हो। एक्स्ट्रा मतलब क्या होता है? आवश्यकता नहीं हो, जो एक्स्ट्रा है। नेसेसरी मतलब होता है आवश्यक। तो सुपरफ्लुअस का हो जाएगा साइनो एक्स्ट्रा, इसका एंटो हो जाएगा नेसेसरी। नेक्स्ट है सुपरस्टिशियस का मतलब होता है सुपरस्टिशियस, यानी गुप्त कह सकते हैं, अंधविश्वास भी कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? सुपरस्टिशियस मतलब होता है गुप्त या
अंधविश्वास के भी सेंस में आता है कभी कभी ये, ठीक है। तो सुपरस्टिशियस का मतलब होता है गुप्त, सीक्रेट मतलब होता है गुप्त, या सीक्रेटिव मतलब होता है गुप्त। तो यहाँ पे दे दिया है जो कोई चीज़ गुप्त है, कोई ढका हुआ है, कोई सीक्रेट है, तो कोई चीज़ ओपन है यानी स्पष्ट है, क्या बोलेंगे उसको? ओपन। तो सरप्टिशियस का हो जाएगा साइनो, सीक्रेट या सीक्रेटिव, उसका एंटो हो जाएगा ओपन। क्या हो जाएगा? ओपन। अनरूली का मतलब होता है अनियंत्रित। अनियंत्रित का मतलब हो गया आपके कंट्रोल में वो नहीं है, यानी कंट्रोल से बाहर है, उसे बोलते हैं अनियंत्रित। अनरूली का साइन हो जाएगा लॉलेस। डिसओबीडिएंट, जो बात आपका नहीं मानता हो, अनकंट्रोल हो गया हो। ऑर्डरली मतलब हो गया व्यवस्थित रूप से हो, कि एक ढंग से हो, ठीक है ना, तो उसके सेंस में है ऑर्डरली। तो अनरूली का साइन हो जाएगा लॉलेस या डिसओबीडिएंट, उसका एंटो हो जाएगा ऑर्डरली। ऑर्डरली मतलब होता है अव्यवस्थित, व्यवस्थित, क्या बोलेंगे? व्यवस्थित। अनरूली का मतलब हो जाएगा अव्यवस्थित। वाइटल मतलब होता है महत्वपूर्ण या अति आवश्यक, क्या बोलेंगे? महत्वपूर्ण या अति आवश्यक कह सकते हैं। तो वाइटल का साइन हो जाएगा एसेंशियल, आवश्यक, क्रूशियल, आवश्यक। ट्रिवियल मतलब होता है मामूली या तुच्छ, बेकार कह सकते हैं। तो जो चीज़ कोई ज़रूरी है, आवश्यकता है, और कोई चीज़ आपके बगल में है, बेकार है, तो वाइटल का साइन हो जाएगा एसेंशियल, उसका या क्रूशियल, उसका एंटो हो जाएगा ट्रिवियल यानी तुच्छ या बेकार। वरी मतलब होता है होशियार। वरी मतलब क्या होता है? होशियार, सावधान भी कह सकते हैं। अलर्ट मतलब होता है होशियार या सावधान भी कह सकते हैं। रैश मतलब होता है लापरवाह। केयरलेस मतलब होता है लापरवाह। तो वरी का साइन हो जाएगा अलर्ट और इसका एंटो हो जाएगा रैश या केयरलेस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है वरी। वरी मतलब होता है थका हुआ। वरी मतलब क्या होता है? थका हुआ। एग्जॉस्टेड मतलब होता है थका हुआ। टायर्ड मतलब भी होता है वो थका हुआ। तो वरी का साइन हो जाएगा एग्जॉस्टेड या टायर्ड और इसका एंटो हो जाएगा रिफ्रेश्ड मतलब ताज़ा, एकदम बिल्कुल ताज़ा, इनर्जेटिक, ठीक है। तो वरी मतलब होता है थका, एग्जॉस्टेड मतलब होता है थका, टायर्ड मतलब होता है थका, इसका एंटो हो जाएगा रिफ्रेश्ड मतलब हो जाएगा तरो ताज़ा, तरोताज़ा या इनर्जेटिक कह सकते हैं। नेक्स्ट है वायर्ड। वायर्ड मतलब होता है अजीब, क्या बोलते हैं? वायर्ड मतलब होता है वायर, क्या बोलेंगे? वायर्ड। वायर्ड मतलब होता है अजीब। स्ट्रेंज मतलब होता है अजीब या कोई चीज़ अननोन हो आपके लिए, स्ट्रेंज है यानी अनजान है आपके लिए, तो वो आपके लिए अजीब है। तो वायर्ड का साइन हो जाएगा स्ट्रेंज, इसका साइन एंटो हो जाएगा यूजुअल, नॉर्मल, क्या बोलेंगे? यूजुअल या नॉर्मल, सामान्य कह सकते हैं। जिस चीज़ से परिचित है उसको यूजुअल बोलते हैं या नॉर्मल बोलते हैं। वर्ड का साइन हो जाएगा स्ट्रेंज, इसका एंटो हो जाएगा यूजुअल या नॉर्मल। एबिरेशन का हो जाएगा असमानता या विचलन। एबिरेशन का होता है डेविएशन, जो ऐसे चीज़ जो असामान्य हो, बिल्कुल अलग हो, संगत से अलग हो, उसे बोलते हैं एबिरेशन या डेविएशन। नॉर्मेलिटी का मतलब हो जाएगा सामान्य, जो आपके ग्रुप में एकदम बिल्कुल मेल मिलाप से हो, यानी सामान्य तौर से हो। और एबिरेशन का हो जाएगा असामान्य तौर से हो। तो एबिरेशन का साइन हो जाएगा डेविएशन और इसका एंटो हो जाएगा नॉर्मलिटी। एब्ज्योर का मतलब हो जाएगा त्याग। रिनाउंस का मतलब होता है त्याग करना, यानी कोई पद छोड़ देना, ठीक है ना। तो एब्ज्योर का साइन हो जाएगा रिनाउंस और इसका एंटो हो जाएगा एक्वायर, मतलब कोई चीज़ प्राप्त कर लेना। एक्वायर मतलब क्या होता है? कोई चीज़ प्राप्त कर लेना। नेक्स्ट, तो यहाँ पे आपका हो गया एबोलिश। एबोलिश मतलब होता है किसी चीज़ को हटाना या तो समाप्त कर देना। एलिमिनेट का मतलब होता है वही हटाना या समाप्त कर देना। तो एबोलिश का साइन हो जाएगा एलिमिनेट, इसका एंटो हो जाएगा कंटिन्यू, जो जारी रखना या उसको रखना, ठीक है ना, रखने के सेंस में है या जारी रखने के सेंस में है। तो एबोलिश का साइन हो जाएगा एलिमिनेट, इसका एंटो हो जाएगा कंटिन्यू। ये सब रिपीटेड है, ये कोई 2 बार 3 बार 4 बार पूछा हुआ है। एकोड मतलब होता है सहमत, कन्फर्म मतलब होता है सहमत, सहमति कह सकते हैं, एग्रीमेंट, एग्री कह सकते हैं। तो एकोड का साइन हो जाएगा कन्फर्म। कन्फर्म मतलब क्या होता है? सहमत।
डिसएग्रीमेंट मतलब होता है असहमत, आपसे सहमति नहीं है यानी डिसएग्रीमेंट है आपसे साथ। तो एकॉर्ड का साइन हो जाएगा कन्फर और इसका एंटो हो जाएगा डिसएग्रीमेंट। नेक्स्ट है एक कस्टम्ड, एक कस्टम मतलब हो जाएगा असभ्य, अभ्यस्त कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अभ्यस्त कह सकते हैं यानी सामान्य तौर पे कह सकते हैं, अभ्यस्त। हैबिचुएटेड कह सकते हैं सामान्य तौर पे कोई चीज़ या जो भी हो किसी का मतलब यानी बिहेव के भी सेंस में कह सकते हैं कि अभ्यस्त है, हैबिचुएट है यानी वो उसका आदत इस तरह का है, ठीक है ना, जो सामान्य तौर पे है, यानी हाँ सामान्य तौर पे कह सकते हैं कोई भी चीज़। एक कस्टम्ड का मतलब हो गया जो पहले से चला हुआ आ रहा है सामान्य तौर पे। तो एक कस्टम्ड का साइन हो जाएगा हैबिचुएटेड, क्या हो जाएगा, हैबिचुएटेड। इसका एंटो हो जाएगा अनयूजुअल, अनयूजुअल मतलब हो जाएगा असामान्य, जो अलग है यानी एक तरह से कह सकते हैं असंगत है, जो मैच नहीं कर रहा है, क्या है, अनयूजुअल है। एक कस्टम्ड का साइन हो जाएगा हैबिचुएटेड, इसका एंटो हो जाएगा अनयूजुअल। नेक्स्ट है एक्वायर, एक्वायर मतलब होता है किसी चीज़ को प्राप्त करना, प्रोक्योर मतलब होता है किसी चीज़ को प्राप्त करना। तो एक्वायर का साइन हो जाएगा प्रोक्योर, इसका एंटो हो जाएगा डिस्पर्स, डिस्पर्स मतलब होता है बिखेर देना, क्या होता है, कोई व्यक्ति किसी चीज़ को प्राप्त करता है, कोई बिखेर देता है। तो यहाँ हो जाएगा एक्वायर का हो जाएगा प्रोक्योर, प्रोक्योर मतलब हो जाएगा प्राप्त करना और डिस्पर्स मतलब हो जाएगा बिखेर देना या छीट देना। नेक्स्ट है एडॉर्न मतलब होता है खजाना, क्या होता है, खजाना। बॉटिफाई मतलब होता है ब्यूटीफाई, मतलब यहाँ पे वही हो जाएगा खजाना के सेंस में हो जाएगा, यहाँ पे सजाना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा एडॉर्न। एडॉर्न मतलब होता है कोई जैसे पार्टी फंक्शन का जो भी सजावट होता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं सजाना। तो एडॉर्न का मतलब हो जाएगा सजाना, ब्यूटीफाई मतलब हो जाएगा सजाना, किसी चीज़ को खूब बढ़िया से है अरेंज करते हैं, उसको सजाते हैं कि सुंदर लगे, उसके सेंस में एडॉर्न। एडॉर्न मतलब होता है ब्यूटीफाई करना यानी सजाना। तो डिसफिगर मतलब होता है उस चीज़ को बिगाड़ देना, ठीक है ना, कोई सजाता है और कोई बिगाड़ देता है, तो यहाँ उस सेंस में है। तो एडॉर्न का हो जाएगा साइनो ब्यूटीफाई करना, इसका एंटो हो जाएगा डिसफिगर करना यानी बिगाड़ देना। अलर्ट मतलब होता है वॉचफुल, अलर्ट मतलब क्या होता है, वॉचफुल। तो केयरलेस मतलब होता है लापरवाह, केयरलेस मतलब क्या होता है, लापरवाह। तो अलर्ट मतलब हो जाएगा सावधान, सतर्क। तो इसका साइन हो जाएगा वॉचफुल, इसका एंटो हो जाएगा केयरलेस, लापरवाह। एनेक्जिटी मतलब होता है व्याकुलता, बेचैन। तो वरी मतलब होता है व्याकुलता, बेचैन या चिंतित। सर्टेनिटी मतलब होता है निश्चय, क्या बोलते हैं, जो बिल्कुल निश्चित हो, कन्फर्म हो, शांत हो, एक तरह से कह सकते हैं। सर्टेनिटी मतलब क्या हो जाएगा, निश्चय। एनेक्जिटी का साइन हो जाएगा वरी, जो चिंतित हो, बेचैन हो। इसका एंटो हो जाएगा सर्टेनिटी, जो निश्चित हो यानी जो शांत हो, उसके सेंस में है यहाँ पे। एनेक्सियस मतलब होता है चिंतित या बेचैन। नर्वस मतलब होता है वही चिंतित या बेचैन। काम मतलब होता है शांत, काम मतलब क्या होता है, शांत। तो एनेक्सियस का साइनो हो जाएगा नर्वस, इसका एंटो हो जाएगा काम। एपीरिशन मतलब हो जाएगा भूत प्रेत, क्या बोलते हैं, एपीरिशन। एपीरिशन मतलब हो जाएगा भूत प्रेत। स्पिरिट मतलब हो जाएगा वही भूत प्रेत पिचास, ठीक है ना, यानी काल्पनिक कोई चीज़ कह सकते हैं। तो एपीरिशन क्या बोलेंगे इसको, एपीरिशन मतलब भूत प्रेत या स्पिरिट कह सकते हैं। स्पिरिट, स्पिरिट मतलब होता है वही भूत प्रेत। रियलनेस मतलब हो जाएगा वास्तविक, क्या हो जाएगा, वास्तविक। तो एपीरिशन का हो जाएगा भूत प्रेत यानी अवास्तविक कह सकते हैं, काल्पनिक कह सकते हैं। स्पिरिट का मतलब होता है वही काल्पनिक या भूत प्रेत। तो रियलनेस क्या हो जाएगा, वास्तविक। एप्लॉज क्या हो जाएगा, वाहवाही, मतलब जो ताली बजाकर जिसकी तारीफ करते हैं ना उसको बोलते हैं एप्लॉज। एप्लॉज मतलब क्या होता है, ताली बजा करके उसकी वाहवाही करना, बोलते हैं ना, मुझे तारीफ करते हैं, वाह 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 वाह, उसके सेंस में है एप्लॉज। अप्रूवल मतलब होता है वही किसी को तारीफ करना, वाहवाही करना। तो यहाँ पे है क्रिटिसिज्म मतलब होता है किसी की आलोचना करना, निंदा करना, किसी के बारे में बुराई करना।
तो एप्लॉज का साइनो हो जाएगा अप्रूवल और इसका एंटो हो जाएगा क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट है एप्राइज। एप्राइज क्या हो जाएगा? सूचित करना। क्या बनना? एप्राइज क्या हो जाएगा? सूचित करना, यानी इन्फॉर्म कर देना उसको, सूचना देने के सेंस में है, इन्फॉर्म कर देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका एंटो हो जाएगा हाइड कर देना, कोई चीज़ छुपा देना, नहीं बताना, ठीक है। तो एप्राइज क्या? सूचित करना। इन्फॉर्म मतलब ही होता है सूचित करना, तो हाइड का मतलब होता है उस चीज़ को छिपा लेना। तो एप्राइज का साइन हो जाएगा इन्फॉर्म, इसका एंटो हो जाएगा हाइड। इजर्ट का हो जाएगा दृढ़ता से कहना। इजर्ट मतलब क्या होता है? दृढ़ता से कहना। इम्फेसाइज मतलब हो जाएगा दृढ़ता से कहना, यानी बिल्कुल फ्री माइंड से कहना, यानी हिम्मत के साथ कहना, उस चीज़ पर जोर देना, जोर से कहना, ठीक है ना। एबेंडन मतलब होता है उस चीज़ को छोड़ देना, ठीक है ना, उस चीज़ को छोड़ देना, ठीक है ना। तो वही होता है। एजर्ट मतलब होता है दृढ़ता से कहना, उस चीज़ पर जोर डालना, ठीक है ना। इम्फेसाइज मतलब होता है किसी चीज़ पर जोर डालना या दृढ़ता से कहना। एबेंडन मतलब उस चीज़ को छोड़ देना। तो एजर्ट का साइन हो जाएगा इम्फेसाइज और इसका एंटो हो जाएगा एबेंडन। नेक्स्ट है एटेन्यूएट। क्या बोलते हैं? एटेन्यूएट मतलब होता है कमज़ोर होना। एटेन्यूएट का हो जाएगा कमज़ोर होना। वीकेंड मतलब होता है कमज़ोर होना, और स्ट्रॉन्ग मतलब होता है बलवान या शक्तिशाली या मजबूत कह सकते हैं। एटेन्यूएट का साइन हो जाएगा वीकेंड, इसका एंटो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। एवॉइड मतलब होता है टालना। इवेड मतलब होता है टालना। मीट मतलब हो जाएगा मिलना, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया है किसी व्यक्ति को आप एवॉइड करते हैं या इवेट करते हैं या किसी से जाके मिलते हैं, यहाँ इसके सेंस में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा कॉमन सेंस का अपना दिमाग मतलब लगाइएगा, डेवलप कीजिएगा कि क्या पढ़ करके हम आए हैं। एवॉइड मतलब होता है टालना। इवेट मतलब ही होता है टालना, इसका एंटो हो जाएगा मीट। मीट मतलब होता है उस चीज़ से मिलना। तो एवॉइड का साइनो इवेट हो जाएगा, इसका एंटो मीट हो जाएगा। बैन मतलब होता है श्राप करना, किसी को ज़्यादा बुराई करना, उल्टा पुल्टा बोलना उसके बारे में, उसी को बोलते हैं श्राप करना। तो बैन मतलब होता है श्राप करना। कर्स मतलब होता है श्रापना, किसी को बोलते हैं ना आपको श्राप देते हैं, आप भूत बन जाइएगा तो ये हो जाइएगा। तो किसी को हम श्रापते हैं, उल्टा पुल्टा बोलते हैं, ठीक है ना, अभद्र बातें बोलते हैं। तो बैन का साइन हो जाएगा कर्स, इसका एंटो हो जाएगा बुन। बुन मतलब हो जाएगा वरदान। बुन मतलब क्या हो जाएगा? वरदान देना किसी को। बारबेरिक मतलब हो जाएगा, यहाँ पे नेक्स्ट है आपका बारबेरिक। बारबेरिक मतलब हो जाएगा असभ्य, जो गलत व्यक्ति हो, अनैतिक व्यक्ति हो। अनसिविलाइज मतलब क्या हो जाएगा? वही अनैतिक व्यक्ति, असभ्य व्यक्ति। सिविलाइज मतलब हो जाएगा सभ्य व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, गुड पर्सन, ठीक है ना, इसके सेंस में कह सकते हैं। तो बारबेरिक का जो है यहाँ पे एंटो हो जाएगा सिविलाइज और इसका साइन हो जाएगा अनसिविलाइज्ड। क्या हो जाएगा? अनसिविलाइज, और इसका एंटो हो जाएगा सिविलाइज्ड। नेक्स्ट है बैरियर। बैरियर मतलब होता है बाधा या अवरोध। क्या होता है? बाधा या अवरोध कह सकते हैं। यहाँ बाउंड मतलब होता है वही बाधा या अवरोध। यहाँ ओपनिंग मतलब होता है बिल्कुल स्वतंत्र या खुली, ठीक है ना। यहाँ पे स्वतंत्र और खुली के सेंस में दिया हुआ है यहाँ पे। तो बैरियर का यहाँ साइन हो जाएगा बाउंड और इसका एंटो हो जाएगा ओपनिंग। क्या हो जाएगा? ओपनिंग। नेक्स्ट है मेरा ब्यूटीफुल। क्या है मेरा यहाँ पे? ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल का जो है हमारा साइन हो जाएगा हैंडसम, ठीक है ना। ब्यूटीफुल के लिए क्या हो जाएगा? हैंडसम। अगली मतलब हो जाएगा यहाँ पे वही क्रूप, यानी खराब दिखने वाला, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे ब्यूटीफुल का साइनो कह सकते हैं हैंडसम, इसका एंटो कह सकते हैं अगली, मतलब क्रूप, जो थोड़ा खराब दिखता हो, ठीक है। नेक्स्ट है बेनिफिशियल मतलब होता है लाभदायक। जो किसी को कोई चीज़ से लाभ मिलता है उसी को बोलते हैं लाभदायक, यानी हमको कोई ना कोई चीज़ से लाभदायक है हम उस चीज़ से, ठीक है ना। एडवांटेजियस। एडवांटेजियस मतलब होता है लाभदायक, यानी हमको लाभ मिल रहा है। हार्मफुल मतलब होता है उस चीज़ से हमको हानि मिल रहा है। तो बेनिफिशियल मतलब होता है लाभदायक। एडवांटेजियस मतलब होता है लाभदायक। हार्मफुल मतलब होता है हानिकारक, ठीक है। तो बेनिफिशियल का साइन हो जाएगा एडवांटेजियस, इसका एंटो हो जाएगा हार्मफुल। नेक्स्ट है बिनिन मतलब होता है अनुकूल, जो आपके मतलब सूटेबल हो, आपको पसंद में हो, आपके इच्छा में हो, उसको बोलते हैं बिनिन। बिनिन मतलब तो अनुकूल में हो, ठीक है ना।
यानी फेवरेबल में हो, आपके पक्ष में हो, ठीक है ना, आपके अकॉर्डिंग हो, तो बिनिन का साइन हो जाएगा फेवरेबल, और मेलिग्नेंट का हो जाएगा घातक, जो आपके विरोध में हो, यानी आपको हानि पहुंचा सकता है, उसके सेंस में है। तो बिनिन का अनुकूल, जो आपको फेवर में हो, फेवरेबल हो, और मेलिग्नेंट का हो जाएगा आपके घातक यानी हानिकारक के सेंस में है ये। तो बिनिन का साइन हो जाएगा फेवरेबल और इसका एंटो हो जाएगा मेलिग्नेंट यानी घातक। बिलिस मतलब हो जाएगा परमानंद, जो आनंद हो, खुशी देता हो, ठीक है ना, उसको बोलते हैं परमानंद। तो ब्लिस मतलब हो जाएगा आनंद, हैप्पीनेस मतलब होता है आनंद या खुशी, सौरो मतलब हो जाएगा दुख या शोक, ठीक है। नेक्स्ट है बाउंटीफुल मतलब होता है प्रचुर, जो ज़्यादा हो, ठीक है ना। बाउंटीफुल मतलब क्या होता है, जो ज़्यादा के सेंस में। जेनरस मतलब क्या होता है, उदार कौन होता है, जो जिसके पास धन दौलत ज़्यादा होता है उससे वही तो होता है। तो उनके पास क्या है, सेंस में आ रहा है यहाँ पे, यानी प्रचुर के सेंस में आ रहा है, ज़्यादा के सेंस में आ रहा है। जेनरस है यानी उदार है। तो बाउंटीफुल मतलब होता है ज़्यादा, जेनरस मतलब होता है ज़्यादा या उदार, मीगर मतलब होता है यहाँ पे थोड़ा सा, जिसके पास बिल्कुल कम है। तो बाउंटीफुल का साइन हो जाएगा जेनरस और इसका एंटो हो जाएगा मीगर मतलब थोड़ा। ब्रिटल मतलब हो जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट नाजुक या भंगूर या कमज़ोर। फ्रेगाइल का मतलब हो जाएगा नाजुक, भंगूर या कमज़ोर। यहाँ पे एंटो हो जाएगा इसका स्ट्रॉन्ग या मजबूत। स्ट्रॉन्ग वही शक्तिशाली या मजबूत कह सकते हैं। तो ब्रिटल का जो है यहाँ पे साइन हो जाएगा फ्रेगाइल और इसका एंटो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग, मजबूत या शक्तिशाली। कॉलस मतलब होता है संवेदनहीन। संवेदनहीन का मतलब हो गया उसको सही और गलत से कोई मतलब नहीं है, ना समझ उसको आता हो, क्या सही है क्या गलत है, उसी को बोलते हैं संवेदनाहीन, ना समझ कह सकते हैं। तो क्या बोलेंगे, कॉलस। इनसेंसिटिव मतलब होता है ना समझ, संवेदनहीन कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, संवेदनहीन अरे इनसेंसिटिव। तो यहाँ पे एंटो इसका हो जाएगा केयरिंग। केयरिंग मतलब होता है परवाह करने वाला, ठीक है ना, किसी चीज़ को देखभाल करने वाला, चिंता करने वाला। और यहाँ पे है किसी चीज़ को चिंता नहीं करने वाला, जिसको सही क्या है गलत क्या है उसको कोई समझ में नहीं आए। तो इसका कॉलस का साइन हो जाएगा इनसेंसिटिव और इसका एंटो हो जाएगा केयरिंग। कॉम्फ्लैग मतलब होता है छुप जाना। क्या बोलते हैं, छुप जाना। क्या बोलेंगे, कॉम्फ्लैग। कॉम्फ्लैग मतलब होता है छुप जाना। डिस्गाइज मतलब होता है वही छिप जाना, ठीक है ना। रिवील मतलब होता है उजागर कर देना। तो कॉम्फ्लैग का साइन हो जाएगा डिस्गाइज, किसी चीज़ को गुप्त रखना, छिपा लेना। और उसका एंटो हो जाएगा रिवील मतलब उजागर कर देना, दिखा देना। नेक्स्ट है कैपेबल मतलब होता है कॉम्पिटेंट। कैपेबल मतलब होता है कॉम्पिटेंट या सक्षम, योग कह सकते हैं। तो कैपेबल का साइन हो जाएगा कॉम्पिटेंट, योग या सक्षम। इनेप्ट का मतलब हो जाएगा यहाँ पे अयोग या जो सक्षम नहीं है, ठीक है। कैवेलियर का हो जाएगा नेक्स्ट घमंडी, जो ज़्यादा घमंड करता हो उसे बोलते हैं कैवेलियर। कैवेलियर मतलब होता है घमंडी। और जेंटलमैन मतलब होता है वही घमंडी या सब व्यक्ति के सेंस में आता है, मगर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। थोड़ा सा अपने आप में प्राउड फील करे, ठीक है ना, जेंटल फील करे, उसके सेंस में है। तो कैवेलियर का साइन हो जाएगा जेंटलमैन और इसका एंटो हो जाएगा हम्बल, जो बिल्कुल नम्र हो, नम्र व्यक्ति हो, गुड पर्सन हो, इसमें पोलाइट हो, पोलाइटनेस हो, उसको कह सकते हैं। तो कैवेलियर का साइन हो जाएगा जेंटलमैन, इसका एंटो हो जाएगा हम्बल। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा चैग्रीन। नेक्स्ट क्या है मेरा यहाँ, चैग्रीन। चैग्रीन मतलब होता है नाराज़गी। चैग्रीन मतलब क्या होता है, नाराज़गी या शर्मिंदगी, जो शर्माता हो, नाराज कर देता हो, उसके सेंस में है। यानी क्या बोलते हैं, चैग्रीन। चैग्रीन मतलब होता है इम्ब्रासमेंट। इम्ब्रासमेंट ये स्पेलिंग टेस्ट में हमेशा आता है, थोड़ा सा टेक केयर, ध्यान दीजिएगा इसमें। तो चैग्रीन मतलब होता है शर्मिंदगी या नाराज़गी। प्लीजर मतलब होता है खुशी। प्लीजर मतलब क्या होता है, खुशी। तो यहाँ पे कोई चीज़ हमको शर्मिंदा कर दे, कोई चीज़ हमको नाराज़ कर दे, तो उसको बोलेंगे चैग्रीन या इम्ब्रासमेंट। और कोई चीज़ हमको खुश कर दे उसको बोलेंगे प्लीजर। तो चैग्रीन का साइन हो जाएगा इम्ब्रासमेंट
उसका एंटो हो जाएगा प्रीजर। नेक्स्ट है चेस्टाइज। चेस्टाइज मतलब होता है सजा देना। क्या बोलते हैं? सजा देना, यानी उसको पनिशमेंट करना। अपब्रेड मतलब होता है अपब्रेड, यानी उसको सजा देना या तो पनिशमेंट देना, उसके सेंस में है। चेस्टाइज का होता है डांटने के सेंस में होता है, फटकारने के सेंस में, यानी पनिशमेंट के सेंस में होता है, यानी उसको सजा देने के सेंस में होता है। तो यहाँ पे इसका एंटो हो जाएगा प्रेज, मतलब होता है प्रशंसा करना। क्या हो जाएगा उसका? प्रशंसा करना। किसी को डांटते हैं, किसी को प्रशंसा करते हैं, ठीक है ना। तो चेस्टाइज का साइनो हो जाएगा अपब्रेड और इसका एंटो हो जाएगा प्रेज। क्या हो जाएगा? प्रशंसा करना। क्रोनिक मतलब हो जाएगा दीर्घकालीन। क्या हो जाएगा? क्रोनिक मतलब होता है दीर्घकालीन, या परसिस्टेंट का मतलब हो जाएगा यानी दीर्घकालीन या अस्थाई। क्या कहेंगे? क्रोनिक मतलब होता है दीर्घकालीन, जो लंबे समय तक कह सकते हैं, एक तरह से अस्थाई कह सकते हैं। कोई चीज़ ज़्यादा टिकाऊ कह सकते हैं, जो अस्थाई हो, परमानेंट हो, तो उसको बोलें क्रोनिक। क्रोनिक मतलब होता है दीर्घकालीन या परसिस्टेंट। परसिस्टेंट मतलब हो जाएगा वही अस्थाई या दीर्घकालीन। इसका जो है एंटो जो हो जाएगा इनफ्रेक्वेंट। इनफ्रेक्वेंट का हो जाएगा कभी कभी, अस्थाई कह सकते हैं। क्या बोलेंगे? इनफ्रेक्वेंट का हो जाएगा अस्थाई या कभी कभी। सर्क्यूटस का हो जाएगा घुमावदार। सर्क्यूटस का मतलब क्या हो जाएगा? घुमावदार। राउंड अबाउट का मतलब हो जाएगा घुमावदार। डायरेक्ट मतलब क्या हो जाएगा? सीधा सीधा। तो सर्क्यूटस मतलब हो जाएगा घुमावदार, जो गोल 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 घूमता हो, उस तरह के फिगर को बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सर्क्यूटस बोलेंगे। और जो इस तरह टेढ़ा मेढ़ा हो उसको राउंड अबाउट बोलेंगे। तो सर्क्यूटस का इसका साइनो हो जाएगा राउंड अबाउट और इसका एंटो हो जाएगा डायरेक्ट यानी सीधा। क्लम्सी का मतलब हो जाएगा अनाड़ी, अनजान कह सकते हैं बिल्कुल। क्लम्सी मतलब क्या हो जाएगा? अनाड़ी या अनजान। अनस्किलफुल मतलब हो जाएगा वही अनजान या अनाड़ी, वो किसी चीज़ को नहीं जानता हो। ग्रेसफुल मतलब हो जाएगा गरिमापूर्ण, अच्छा, नॉलेजफुल, इसके सेंस में यहाँ पे दिया हुआ है। ग्रेसफुल सुंदर, ठीक है ना, या नॉलेजफुल इसके सेंस में, यानी स्किलफुल कह सकते हैं इसको एक तरह से, ग्रेसफुल को। तो क्लम्सी का साइनो हो जाएगा अनस्किलफुल या उसका एंटो हो जाएगा ग्रेसफुल। नेक्स्ट है कंपेशन, मतलब होता है दया। कंपेशन मतलब क्या होता है? दया या माया कह सकते हैं। पीटी मतलब हो जाएगा वही दया दिखाता हो, दयालु हो, ठीक है ना, उसके सेंस में है मायालु हो। तो कंपेशन का जो है साइनो हो जाएगा पीटी। और मिनेस मतलब हो जाएगा निचता, यानी घटिया, बिल्कुल जो बेकार हो, जिसके अंदर दया नहीं हो, तो उसको कहेंगे मिनेस। मिनेस मतलब होता है घटिया। नेक्स्ट है कंपैशनेट, मतलब होता है सहानुभूति। क्या बोलेंगे? कंपैशनेट। कंपैशनेट मतलब होता है सहानुभूति, दया कह सकते हैं एक तरह से, आपके प्रति सहानुभूति है, लगाव है, दया है। सिंपैथेटिक है, यानी सिंपैथेटिक है यानी दया है, लगाव है। हार्टलेस मतलब हो जाएगा बेरहम, जो बिल्कुल किसी के प्रति लगाव नहीं है, वो एकदम कह सकते हैं दयाहीन कह सकते हैं, बेरहम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो कंपैशनेट का साइनो हो जाएगा सिंपैथेटिक, इसका एंटो हो जाएगा हार्टलेस, यानी बेरहम, बेदर्दी कह सकते हैं। कंसील मतलब होता है छिपाना। कंसील मतलब क्या हो जाएगा? किसी चीज़ को छिपाना। हाइड मतलब हो जाएगा किसी चीज़ को छिपाना। तो रिवील मतलब क्या हो जाएगा? रिवील मतलब हो जाएगा किसी चीज़ को उजागर कर देना। तो कंसील का साइनो हो जाएगा हाइड और उसका एंटो हो जाएगा रिवील, यानी प्रकट करना, यानी उजागर कर देना। तो नेक्स्ट है यहाँ पे कंजेक्चर, मतलब होता है अनुमान, यानी किसी चीज़ को आप गेस करते हैं, अनुमान करते हैं, अंदाज लगाते हैं, अंदाज से बोलते हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं कंजेक्चर। कंजेक्चर मतलब अनुमान करना यानी गेस करना, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मतलब होता है निश्चय। सर्टेनिटी मतलब होता है निश्चय, जिस चीज़ के लिए आप कन्फर्म है यानी निश्चय है, 100% श्योर है, तो उसको बोले सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मतलब होता है निश्चय। तो कंजेक्चर का हो जाएगा गेस करना, साइनो हो गया इसका एंटो हो जाएगा सर्टेनिटी, यानी निश्चय, यानी 100% आप श्योर हैं। नेक्स्ट है कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी मतलब क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे किसी चीज़ का आप विरोध करते हैं, अपोज करते हैं, ठीक है ना।
कॉन्ट्ररी मतलब क्या होता है, विरोध या अपोज, ठीक है ना। मगर एग्रीएबल का मतलब क्या हो जाएगा, उस चीज़ से आप सहमत हैं। एग्रीएबल का मतलब क्या हो जाएगा, उस चीज़ से आप सहमत है। तो कॉन्ट्रेरी का होता है अपोजिट यानी विरोध करना, इसका एंटो हो जाएगा एग्रीएबल यानी सहमत करना, यानी सहमत है आप उस चीज़ से। कॉरेज मतलब होता है साहस, या वैलर मतलब होता है साहस। वैलर मतलब क्या होता है, साहस, ठीक है ना। साहस या नीडर कह सकते हैं एक तरह से, तो बहादुर कह सकते हैं, साहसी कह सकते हैं। तो कॉरेज का साइन हो जाएगा वैलर, इसका एंटो हो जाएगा क्वाडिस। क्वाडिस मतलब होता है डरपोक, या कायर कह सकते हैं, डरपोक कह सकते हैं, जो साहस नहीं हो उसको कह सकते हैं, ठीक है ना। क्वाडिस हो जाएगा। तो कॉरेज का साइन हो जाएगा वैलर और इसका एंटो हो जाएगा क्वाडिस। क्राफ्टी मतलब होता है चालाक। क्राफ्टी मतलब होता है चालाक। कनिंग मतलब भी होता है वही चालाक, या धूर्त कह सकते हैं, ठीक है ना, चालाक कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे स्किलफुल के सेंस में दिया हुआ, ठीक है ना। क्रेप्टी मतलब होता है यहाँ पे कनिंग यानी चुच्चा चालाक है, तेज तराज है, उसके सेंस में दिया। अनस्किलफुल मतलब हो जाएगा अनस्किल्ड, जो अनाड़ी है, जो चालाक नहीं है, बिल्कुल अनाड़ी है। नेक्स्ट है कम्बरसम। कम्बरसम मतलब होता है भारी भरकम, जो ज़्यादा वजनदार हो उसको बोलते हैं कम्बरसम। मतलब होता है भारी भरकम, ज़्यादा वेटेड वाला कोई चीज़, ठीक है ना। हैवी मतलब होता है भारी या भारी भरकम, ठीक है ना। तो उसको उसका साइन हो जाएगा आपका, यानी कम्बरसम का हो जाएगा भारी भरकम, इसका साइन हो जाएगा हैवी, इसका एंटो हो जाएगा कन्वेनियंट। क्या हो जाएगा, कन्वेनियंट, आसान, इजी, हल्का कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, कन्वेनियंट का आसान या इजी या हल्का कह सकते हैं। यहाँ हेवी के सेंस में दिया हुआ है तो आसान या हल्का होगा। नेक्स्ट, तो यहाँ पे हम करेंट हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेंट। करेंट मतलब होता है वर्तमान कालीन, जो प्रेजेंट जो समय चल रहा है उसको बोलते हैं करेंट, यानी प्रेजेंट भी बोल सकते हैं, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, करंट में क्या चल रहा है। तो करंट इट मीन्स होता है वर्तमान कालीन या वर्तमान समय। और ये पास्ट मतलब होता है अतीत, जो बीत गया उस समय उसको बोलते हैं अतीत, जो बीते हुए समय को बोलते हैं। तो करंट का साइन हो जाएगा प्रेजेंट और इसका एंटो हो जाएगा पास्ट। डिबेकल मतलब होता है पराजय। डिबेकल मतलब होता है पराजय यानी हार होती है। डाउनफॉल मतलब होता है वही पतन या पराजय। सक्सेस मतलब होता है विजय या सफलता। तो डिबेकल का साइन हो जाएगा डाउनफॉल और इसका एंटो हो जाएगा सक्सेसफुल। डेबोनियर मतलब होता है आकर्षक, इलिगेंट। क्या बोलेंगे इसको, डेबोनियर मतलब होता है आकर्षक, अट्रैक्ट करता हो अपने तरफ, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं इलिगेंट। इलिगेंट मतलब होता है वही आकर्षक, सुंदर, ठीक है। तो चीयरलेस मतलब हो जाएगा निराश या दुखी के सेंस में कह सकते हैं, जो अच्छा नहीं दिखता हो उसके सेंस में कह सकते हैं। तो चीयरलेस है ये, क्या है ये, चीयरलेस है ये। तो डुबेनियर का साइन हो जाएगा इलिगेंट और इसका एंटो हो जाएगा चीयरलेस। डिकम्प मतलब होता है भाग जाना। डिकम्प मतलब क्या होता है, भाग जाना। डिकम्प मतलब होता है भाग जाना। तो फ्ली मतलब भी होता है वही भाग जाना। रिमेन मतलब होता है ठहरे रहना या बने रहना, ठीक है। तो डिकम्प का साइन हो जाएगा फ्ली और इसका एंटो हो जाएगा रिमेन, मतलब भाग जाना। डेलिबरेटली मतलब होता है जानबूझकर कोई काम करना या बात बोलना, उसको डेलिबरेटली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेलिबरेटली। और इंटेंशनली मतलब होता है वही जानबूझकर या कोई बात बोलना, कोई काम कर देना, ठीक है। या अनइंटेंशनली मतलब होता है अनजाने में, गलती से कोई काम अगर हो जाता हो, कोई बात निकल जाता हो अनजाने में, ठीक है, उसे बोलते हैं अनइंटेंशनली। क्या बोलेंगे, अनइंटेंशनली। डेलिबरेटली मतलब होता है जानबूझकर। डेलिबरेटली का साइन हो जाएगा इंटेंशनली और इसका एंटो हो जाएगा अनइंटेंशनली। क्या बोलेंगे, अनइंटेंशनली। नेक्स्ट है डिलाइट। डिलाइट मतलब आनंद, खुशी। तो जॉय मतलब होता है वही आनंद और खुशी, इसका एंटो हो जाएगा सौरो। सौरो मतलब होता है दुख। डिल्यूजन मतलब होता है भ्रम। डिल्यूजन मतलब क्या होता है, भ्रम। तो इल्यूजन मतलब भी होता है वही भ्रम। तो डिल्यूजन, इल्यूजन मतलब होता है भ्रम। भ्रम मतलब कह सकते एक तरह से, मतलब आप काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं, ठीक है, यानी
रियलिटी से आपको भेंट ही नहीं है, आप उस चीज़ को इमेजिन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, सोच रहे हैं, सिर्फ रियल है ही नहीं है, उसे बोलते हैं भ्रम। इल्यूजन मतलब होता है भ्रम, तो इल्यूजन का साइन हो जाएगा, और डिल्यूजन का साइन हो जाएगा इल्यूजन। क्या हो जाएगा? डिल्यूजन का साइन हो जाएगा इल्यूजन, और इसका एंटो हो जाएगा रियलिटी। रियलिटी मतलब क्या होता है? हकीकत। डिमेंटेड मतलब होता है पागल। डिमेंटेड मतलब क्या होता है? पागल। आइडियोटिक मतलब होता है पागल, मतलब थोड़ा सा अजीबो गरीब हरकत करता है, उसे बोलते हैं इडियोटिक। क्या बोलते हैं? इडियोटिक। आइडियोटिक इडियोटिक दोनों बोल सकते हैं। डिमेंटेड का हो जाएगा इडियोटिक। सेंसिबल मतलब होता है समझदार, जो सही समझता हो सब कुछ सही से, उसको बोलते हैं। तो डिमेंटेड का साइन हो जाएगा आइडियोटिक, और इसका एंटो हो जाएगा सेंसिबल। डिवॉइड मतलब होता है खाली, एम्प्टी मतलब होता है खाली, और फुल मतलब होता है भरा हुआ। तो डिवॉइड का साइन हो जाएगा एम्प्टी, और इसका एंटो हो जाएगा फुल। डेक्सटेरिटी मतलब होता है निपुण, दक्ष, जो सब कुछ जानता हो, ज्ञान हो, स्किलफुल हो। तो डेक्सटेरिटी मतलब क्या होता है? निपुणता। तो इसका हो जाएगा एड्रोइटनेस, मतलब हो जाएगा निपुण या स्किलफुल। क्या हो जाएगा? डेक्सटेरिटी मतलब होता है निपुण, ज्ञानवान, समझदार, विद्वान। एड्रोइटनेस मतलब हो जाएगा वही निपुण, गुणवान, स्किलफुल। और इग्नोरेंस मतलब होता है अज्ञानता। क्या बोलते हैं? जो बिल्कुल अनजान हो, अनस्किलफुल हो, जो कुछ नहीं जानता हो, बिल्कुल अनजान हो, ठीक है ना, उसे बोलते हैं इग्नोरेंस। तो डेक्सटेरिटी का साइन हो जाएगा एड्रोइटनेस, और इसका एंटो हो जाएगा इग्नोरेंस। डिजास्टर मतलब होता है आपदा, विपत्ति, यानी बैड कंडीशन कह सकते हैं। तो इसका साइन हो जाएगा मिसफॉर्चून, ठीक है ना, जिसमें भाग साथ नहीं देता हो उसको बोलते हैं बैड कंडीशन। डिजास्टर मतलब होता है आपदा, प्राकृतिक जो संकट आता है उसको आपदा बोलते हैं। तो डिजास्टर का साइन हो जाएगा मिसफॉर्चून, इसका एंटो हो जाएगा सक्सेस, मतलब सफलता, ठीक है। तो डिजास्टर का एंटो हो जाएगा सक्सेस। डिस्क्रीट मतलब होता है सावधान, डिस्क्रीट मतलब होता है सावधान। केयरफुल मतलब होता है सावधान। डिस्क्रीट मतलब होता है सावधान, और केयरफुल मतलब होता है सावधान। टैक्टलेस मतलब होता है अव्यवहारिक, असावधान, लापरवाह कह सकते हैं एक तरह से। डिस्क्रीट मतलब होता है सावधान, का साइनो हो जाएगा केयरफुल, और टैक्टलेस मतलब हो जाएगा अव्यवहारिक यानी लापरवाह, इसका एंटो हो जाएगा। डिस्पर्स मतलब होता है छितरा देना या बिखेर देना। इजेक्ट मतलब होता है वही छितरा देना या तो बिखेर देना, ठीक है। गेदर मतलब होता है इकट्ठा करना। गेदर मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। तो डिस्पर्स का साइन हो जाएगा इजेक्ट। क्या हो जाएगा? इजेक्ट। और डिस्पर्स का एंटो हो जाएगा गेदर करना, यानी जमा करना। डिसऑर्ड मतलब होता है रोकना। डिसऑर्ड मतलब क्या होता है? रोकना। डिस्करेज मतलब भी होता है वही, यानी किसी चीज़ को हतोत्साहित करना, रोकना, ठीक है ना। तो डिसऑर्ड का साइन हो जाएगा डिस्करेज, किसी चीज़ को आप आगे नहीं बढ़ा रहे हैं बल्कि क्या कर रहे हैं? पीछे की तरफ खींच रहे हैं, तो उसको बोलेंगे। तो परसुएड मतलब होता है राजी करना, किसी चीज़ को करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, मनाते हैं यानी राजी करते हैं उसको, ठीक है। और डिसऑर्ड का मतलब होता है उसको पीछे की तरफ खींचते हैं, डिस्करेज करते हैं उसको, यानी उसको डीमोटिवेट करते हैं। मतलब परसुएड का मतलब होता है उसको हम राजी करवाते हैं, मनवाते हैं, उकसाते हैं। तो परसुएड का साइन हो जाएगा डिस्करेज, और एंटो हो जाएगा परसुएड। डिवल्जेंस का हो जाएगा पर्दाफाश करना। डिवल्जेंस मतलब होता है पर्दाफाश करना। रिविलेशन मतलब होता है रिविलेशन, रिविलेशन मतलब होता है वही पर्दाफाश कर देना, उजागर कर देना किसी चीज़ को। रिप्यूडिएशन मतलब होता है इनकार कर देना। क्या बोलते हैं? रिप्यूडिएशन। रिप्यूडिएशन मतलब क्या होता है? इनकार कर देना, यानी किसी चीज़ को क्या कर देना? ढकना, यानी तोपने के सेंस में है, छुपाने के सेंस में है, ठीक है ना। तो डिवल्जेंस मतलब होता है पर्दाफाश, ओपन कर देना। रिविलेशन मतलब होता है रिवील से रिविलेशन बना है, रिविलेशन मतलब होता है उजागर कर देना, पर्दाफाश कर देना। रिप्यूडिएशन मतलब होता है उसको ढकना, यानी इनकार कर देना। डॉलफुल मतलब होता है दुख भरा। मॉर्नफुल मतलब होता है दुख भरा, ठीक है ना, शोक होता है, दुख होता है। चीयरफुल मतलब होता है आनंदित, तो कोई दुख में है तो कोई खुशी में है। तो डॉलफुल का हो जाएगा साइन ऑफ मॉर्नफुल, यानी दुख में डूबा हुआ है, इसका एंटो हो जाएगा चीयरफुल, जो खुशी में डूबा हुआ है। डिविंडल मतलब होता है घटना, यानी नीचे की तरफ घटता है, नीचे की तरफ घटना या पतन होना, यानी उसके पॉइंट नीचे की तरफ आ रहा है, यानी निगेटिव पॉइंट में आ रहा है, उसको बोलते हैं डिविंडल। डिविंडल मतलब होता है कोई चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो, उसे बोलते हैं
ड्विंडल। डिक्रीज मतलब होता है घटना, इंक्रीज मतलब होता है बढ़ना। इलाबोरेट मतलब होता है विस्तृत। इलाबोरेट मतलब क्या होता है विस्तृत, यानी वो एकदम बिल्कुल डिटेल में। यहाँ पर डिटेल मतलब होता है वही विस्तृत, पूरे एकदम अलग अलग एक एक बात पे फोकस, यानी अलग अलग पार्ट के बारे में। तो यहाँ पे किसी भी चीज़ के विस्तार हम करते हैं उसको नहीं डिटेल करते हैं, यानी इलाबोरेट करते हैं। तो इलाबोरेट का साइन हो जाएगा डिटेल। क्या हो जाएगा डिटेल। इसका एंटो हो जाएगा मिनिमल, यानी संक्षिप्त में या कम से कम में, ठीक है ना। तो इसका यहाँ पे नेक्स्ट है इलोक्वेंट मतलब होता है सुवक्ता, जो अच्छा से बोल लेता हो उसे बोलते हैं सुवक्ता। इलोक्वेंट मतलब होता है जो सुंदर सुंदर बातों को ढंग से व्यवस्थित करके बोलता हो भाषण के रूप में, उसे बोलते हैं एलोक्वेंट। एलोक्वेंट मतलब सुवक्ता। फ्लुएंट मतलब होता है सही सही बोलना, धारा प्रवाह में बोलना, उसको बोलते हैं फ्लुएंट। इनआर्टिकुलेट मतलब होता है व्यक्त करने में असमर्थ, यानी वो सही से नहीं बोल पाता हो, क्या बोलते हैं इनआर्टिकुलेट मतलब होता है वो सही से व्यक्त नहीं कर पाता हो, क्या बोलते हैं असुवक्ता कह सकते हैं, यानी वो बोलने में असमर्थ है। तो इलोक्वेट का साइन हो जाएगा फ्लुएंट, इसका एंटो हो जाएगा आर्टिकुलेट। नेक्स्ट है इनकाउंटरेट। इनकाउंटरेट मतलब होता है इनकाउंटर्ड सामना करना। इनकाउंटर्ड मतलब होता है सामना करना। फेस मतलब होता है सामना करना, किसी चीज़ का, प्रॉब्लम का या दुश्मन का, किसी भी चीज़ का सामना करते हैं उसको बोलते इनकाउंटर्ड या फेस। क्या बोलेंगे इनकाउंटर्ड किए या फेस्ड किए, यानी सामना करना। यानी एवॉइडेड मतलब होता है सामना करना। नेक्स्ट है इंडिएवर मतलब होता है प्रयत्न करना, यानी जो एकदम हद से ज़्यादा जो प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, उसे बोलते हैं इंडिएवर। इंडिएवर मतलब होता है प्रयत्न करना, यानी पूरे जोश जुनून के साथ जो प्रयास करते हैं उसको बोलते हैं। तो इंडिएवर का साइन हो जाएगा अटेम्प्ट। अटेम्प्ट मतलब होता है वही प्रयास करना। लेजीनेस मतलब होता है काम चोरी, यानी उसके लिए प्रयास नहीं करना, ठीक है ना, यानी उसके लिए लेजी है आप, ठीक है ना। किसी चीज़ के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, कोई किसी चीज़ के लिए प्रयास नहीं करें, यानी लेजी है। तो यहाँ पे इंडिएवर का साइन हो जाएगा अटेम्प्ट और इसका एंटो हो जाएगा लेजीनेस। इनकॉरेज मतलब होता है छिपना, यानी छिपाना, कोई चीज़ को हाइड करते हैं। तो इनकॉरेज इनकॉन्स करते हैं, क्या बोलते हैं इनकॉन्स, क्या बोलते हैं इंस्कॉन्स करते हैं। इंस्कॉन्स मतलब होता है इनकॉन्स मतलब होता है छिपाना, या कॉन्सिल मतलब होता है छिपाना। छिपाना या हाइड करने के सेंस में है, क्या बोलेंगे इनकॉन्स। क्या बोलेंगे इनकॉन्स मतलब होता है, इंस्कॉन्स मतलब होता है छिपना या हाइड करना। कंसील मतलब होता है छिपना। अनवेल मतलब होता है किसी चीज़ को उजागर कर देना, नहीं ओपन कर देना, ठीक है। तो इनकॉन्स का साइन हो जाएगा कंसील, इसका एंटो हो जाएगा अनवेल। इंथुजियाज्म का हो जाएगा उत्साह, जोश कह सकते हैं। इंथुजियाज्म का क्या हो जाएगा जोश या उत्साह कह सकते हैं। जीएल मतलब होता है जील, जीएल मतलब होता है उत्साह या जोश, क्या बोलते हैं जीएल। जीएल मतलब होता है जीएल। जीएल मतलब होता है उत्साह या जोश। लेथार्जी मतलब होता है जोश या उत्साह, सॉरी सुस्त, इसका एंटो हो जाएगा। तो इंथुजियाज्म का जोश या उत्साह, तो इसका एंटो हो जाएगा लेथार्जी, सुस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा सुस्त हो जाएगा। तो इंथुजियाज्म का साइनो हो गया जीएल। जीएल मतलब होता है वही सुस्त उत्साह या जोश, इसका एंटो हो जाएगा सुस्त यानी लेथार्जी। एपिडेमिक मतलब होता है व्यापक रोग, क्या बोलते हैं जो व्यापक रूप से जो फैलता है, जैसे कोरोना वायरस फैला था, एपिडेमिक था, यानी व्यापक रूप से फैल गया था, उसे बोलते हैं। तो वाइड स्प्रेड कर गया था, क्या बोलते हैं वाइड स्प्रेड, यानी ज़्यादा लंबा क्षेत्र में जो फैल जाना होता है, लंबा चौड़ा क्षेत्र में, उसको बोलते हैं एपिडेमिक रोग, यानी व्यापक रोग, यानी वाइड स्प्रेड, यानी इसका हो जाएगा एंटो लिमिट। लिमिट मतलब होता है सीमित एरिया में तक ही रह जाना। तो एपिडेमिक का साइन हो जाएगा वाइड स्प्रेड, इसका एंटो हो जाएगा लिमिटेड। एपिटोम मतलब होता है प्रतीत या सारांश, क्या होता है प्रतीत या सारांश। टाइप मतलब होता है वही प्रतीत या सारांश, यानी एक तरह से कह सकते हैं संक्षिप्त में कोई बात अगर हम बताते हैं उसको बोलते हैं सारांश। तो एपिटोम या एपिटोम मतलब प्रतीत या सारांश। तो टाइप मतलब होता है वही सारांश या प्रतीत। इनलार्जमेंट मतलब होता है विस्तार, क्या होता है विस्तार, बिल्कुल विस्तार रूप में हो, ठीक है ना। तो यहाँ कोई सारांश में है तो कोई यहाँ विस्तार में है। तो एपिटोम का हो जाएगा साइनोटाइप, इसका एंटो हो जाएगा इनलार्जमेंट। इरोड मतलब होता है नष्ट करना। इरोड मतलब क्या होता है नष्ट करना।
इंटीग्रेट मतलब होता है डिसइंटीग्रेट मतलब क्या होता है, नष्ट करना होता है, इसका भी होता है नष्ट करना। तो फिक्स मतलब होता है ठीक करना, फिक्स मतलब क्या होता है, ठीक करना। तो इरोड का साइन हो जाएगा डिसइंटीग्रेट और इसका एंटो हो जाएगा फिक्स करना। किसी को नष्ट करते हैं तो किसी को ठीक करते हैं। एसोटेरिक मतलब हो जाएगा गुप्त या जटिल, एसोटेरिक का मतलब हो जाएगा गुप्त या जटिल। एब्स्ट्रूज मतलब होता है वही जटिल, एब्स्ट्रूज मतलब क्या होता है, जटिल, जो बिल्कुल समझ में नहीं आता हो, ठीक है ना, एकदम गुप्त है, जटिल है, कन्फ्यूजन वाला है। तो एसोटेरिक का साइनो हो जाएगा एब्स्ट्रूज और इसका एंटो हो जाएगा फैमिलियर। फैमिलियर मतलब होता है वही जान पहचान, जिसके बारे में एकदम अस्पष्ट हो, क्लियर हो, जानते हैं, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं फैमिलियर। तो एसोटेरिक का साइन हो जाएगा एब्स्ट्रूज, इसका एंटो हो जाएगा फैमिलियर। इवेंचुअल मतलब होता है अंतिम, अल्टीमेट मतलब होता है अंतिम, अंतिम क्षण या अंतिम पल कह सकते हैं। तो इवेंचुअल का साइन हो जाएगा अल्टीमेट और इसका एंटो हो जाएगा इनिशियल, इनिशियल मतलब शुरुआत। तो इवेंचुअल का साइनो अल्टीमेट, इसका एंटो हो जाएगा इनिशियल, इसका हो जाएगा शुरुआत। एविंस मतलब होता है एविंस, एविंस मतलब होता है व्यक्त करना, किसी चीज़ को बताना, प्रेजेंट करते हैं, नहीं दिखाते हैं, तो उसको तो व्यक्त करना। एविंस मतलब होता है शो, तो एविंस का साइन हो जाएगा शो करना। कंसील मतलब होता है छिपा लेना, कंसील मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज़ दिखाते हैं, आप किसी चीज़ को छिपाते हैं तो इसका उल्टा हो गया। तो एविंस मतलब होता है व्यक्त करना, शो मतलब होता है व्यक्त करना या दिखाना, कंसील मतलब होता है छिपा लेना। एक्सपेरेटिंग मतलब होता है एग्जेस्पेरेटिंग, क्या बोलते हैं एग्जेस्पेरेटिंग, तंग करने वाला, क्या बोलेंगे एग्जेस्पेरेटिंग मतलब होता है तंग करने वाला। फ्रस्ट्रेटिंग मतलब हो जाएगा फ्रस्ट्रेटिंग, क्या बोलेंगे फ्रस्ट्रेटिंग मतलब तंग करने वाला। एग्जेस्पेरेटिंग मतलब होता है तंग करने वाला, कोई भी चीज़ हो सकता है, कोई आदमी भी हो सकता है, ठीक है ना, कोई सामान भी होता है तंग करने वाला, कोई मशीन भी होता है, कोई पड़ोसी भी होता है। एग्जेस्पेरेटिंग मतलब होता है तंग करने वाला, और फ्रस्ट्रेटिंग मतलब होता है फ्रस्ट्रेटिंग मतलब होता है तंग करने वाला, और सूथिंग मतलब होता है प्रसन्न करने वाला, शांति देने वाला, ठीक है ना। तो एग्जेस्पेरेटिंग का साइनो हो जाएगा फ्रस्ट्रेटिंग और इसका एंटो हो जाएगा सूथिंग यानी प्रसन्न करने वाला। नेक्स्ट है एक्जोटिक मतलब होता है असाधारण, स्ट्रेंज मतलब होता है असाधारण, अनजान कह सकते हैं, बिल्कुल अजीबोगरीब कह सकते हैं, बिल्कुल आपके लिए अलग हो, तो उससे बोलते हैं एक्जोटिक। एक्जोटिक मतलब होता है असाधारण या भिन्न। स्ट्रेंज मतलब होता है अनजान, बिल्कुल असाधारण। ऑर्डिनरी मतलब होता है साधारण या कॉमन, ऑर्डिनरी मतलब क्या होता है साधारण या कॉमन। एक्जोटिक का हो जाएगा साइनो स्ट्रेंज और इसका एंटो हो जाएगा ऑर्डिनरी। फॉलेसी मतलब होता है भ्रम, बाइस मतलब होता है वही भ्रम, ठीक है ना। ट्रुथ मतलब होता है सच्चाई, और फॉलेसी का जो हो जाएगा साइनो बाइस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाइस, बाइस मतलब हो जाएगा भ्रम जो काल्पनिक है, और ट्रुथ मतलब होता है सच्चाई जो रियल है। नेक्स्ट है फाइडिलिटी मतलब होता है वफादार, जो आपका बात मानता हो उसे वफादार कहेंगे। लॉयल्टी मतलब होता है वफादार, जो आपके अंडर में रहता हो, बात मानता हो। तो फाइडिलिटी का साइन हो जाएगा रॉयल्टी, और ट्रियाचरी का हो जाएगा, ट्रियाचरी का हो जाएगा धोखेबाज, दगाबाज कह सकते हैं, जो आपको धोखा देता हो, आपका बात नहीं मानता हो, ठीक है ना। तो फाइडिलिटी का मतलब हो गया वफादार, जो आपके अंडर में था, आपका बात माना, आपका सब कुछ किया आपके लिए, तो उसको फाइडिलिटी कहेंगे। तो फाइडिलिटी का साइन हो जाएगा रॉयल्टी, और इसका एंटो हो जाएगा ट्रियाचरस, क्या बोलते हैं ट्रियाचरी, क्या बोलेंगे ट्रियाचरी। फाइंडिस मतलब होता है क्रूर, जो ज़्यादा गुस्सा करने वाला व्यक्ति होता है, क्या बोलेंगे फाइंडिस मतलब होता है क्रूर या असभ कह सकते हैं। क्रूर मतलब होता है वही क्रूर व्यक्ति। तो फ्रेंडली मतलब हो जाएगा मित्रवत, क्या बोलते हैं फ्रेंडली होता है मित्रवत। तो फाइंडिस का साइन हो जाएगा क्रूरल और इसका एंटो हो जाएगा फाइंडिस, क्या बोल देंगे फ्रेंडली मतलब हो जाएगा आपका मित्रता। फ्रेग्रेंस मतलब हो जाएगा सुगंध, जो अच्छा स्पेलिंग देता हो, सुगंध देता हो, अगरबत्ती जैसे कह सकते हैं, सेंट कह सकते हैं। तो फ्रेग्रेंस का हो जाएगा एरोमा, इसका मतलब हो सुगंध, और स्ट्रेंच मतलब हो जाएगा दुर्गंध। स्टेंच मतलब क्या हो जाएगा स्टेंच मतलब हो जाएगा दुर्गंध, जो बदबू देता हो, क्या कहेंगे स्टेंच कहेंगे उसको। तो फ्रेग्रेंस का साइन हो जाएगा एरोमा और उसका एंटो हो जाएगा स्टेंच मतलब हो जाएगा दुर्गंध, बदबू कह सकते हैं।
नेक्स्ट है फ्रिजिड। फ्रिजिड मतलब होता है बहुत ठंडा, यानी फ्रीजिंग कर रहे हैं उसको हम, यानी बहुत ठंडा कोई चीज़ होता है उसको क्या कहेंगे, फ्रिजिड। फ्रिजिड मतलब होता है ठंडा, तो फ्रीजिंग मतलब होता है ठंडा। वार्म मतलब होता है गर्म, वार्म मतलब क्या हो जाएगा, गर्म। फ्रीवोलस मतलब हो जाएगा तुच्छ, फ्रीवोलस मतलब क्या हो जाएगा, तुच्छ। तो इसका पौराइल मतलब हो जाएगा, पौराइल, पौराइल मतलब हो जाएगा तुच्छ या छोटा या मामूली कह सकते हैं। वाइज मतलब हो जाएगा वही, यानी बड़ा हो जाएगा, बुद्धिमान हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, रिस्पेक्टफुल हो जाएगा, या इसके सेंस में दिया हुआ था। फ्रीवोलस मतलब होता है तुच्छ या मामूली, पौराइल मतलब होता है मामूली या तुच्छ, मगर वाइज मतलब होता है वैल्यूएबल, विद्वान या बुद्धिमान कह सकते हैं। जीनियस मतलब होता है प्रतिभावान, यानी जो प्रतिभाशाली हो, एकदम टैलेंटेड हो, बुद्धिमान हो, उसके सेंस में है। ए पर्सन विथ अनकॉमन इंटेलेक्ट, क्या बोलेंगे, इंटेलेक्ट। तो जीनियस मतलब हो जाएगा प्रतिभावान, और इसका साइन हो जाएगा ए पर्सन विथ अनकॉमन इंटेलेक्ट। इसका एंटो हो जाएगा डम्प, डम्प मतलब हो जाएगा डम्प, डम्प मतलब हो जाएगा बेवकूफ़, क्या हो जाएगा, डम्प, डम्प मतलब हो जाएगा बेवकूफ़। तो जीनियस का उल्टा हो जाएगा, यानी अपोजिट डम्प। ग्रेसफुल मतलब होता है गरिमापूर्ण, इलिगेंट मतलब होता है गरिमापूर्ण, यानी शानदार कह सकते हैं, भव्य कह सकते हैं, सुंदर कह सकते हैं, ठीक है ना, मतलब दिखने में अच्छा हो, ठीक है ना। एक्वार्ड मतलब होता है बेढंगा, अच्छा नहीं हो, बिल्कुल ख़राब दिखने में हो, बेढंगा तरह का हो, व्यवहार हो या तब, या कोई सामान हो तब, दिखने में बेकार हो, उसको सेंस में भी है। ग्रेसफुल मतलब गरिमापूर्ण, इलिगेंट मतलब गरिमापूर्ण, इसका एंटो हो जाएगा एक्वार्ड। तो ग्रेसफुल का साइन हो जाएगा इलिगेंट, और इसका एंटो हो जाएगा एक्वार्ड। नेक्स्ट